तसव्वुर करें एक तंग अंधेरी गार और आप सर के बल फंसे हुए हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, ये नटी पिटी गार में जॉन एडवर्ड जोन्स के साथ पेश आने वाला एक हकीकी दिल दहला देने वाला वाकया है। जी बिल्कुल, 24 नवंबर 2009 की बात है। आज हम इसी वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये कि हालात इतने खराब कैसे हुए और वो रेस्क्यू की कोशिशें क्यों नाकाम हुई, ये जानना भी अहम है। हाँ, मकसद यही है कि समझा जाए कि जॉन जोन्स के साथ क्या हुआ, रेस्क्यू टीम को किन मुश्किलात का सामना था और आखिर में इस हादसे से क्या सबक मिलता है। तो जॉन जोन्स 26 साल के थे, मेडिकल स्टूडेंट, शादीशुदा और एक बेटी भी थी। वो थैंक्स गिविंग की छुट्टियों पर यूटा में अपने घर आए हुए थे। जी, और उन्होंने अपने भाई जॉश और कुछ दूसरे दोस्तों, कुल मिलाकर 9-10 लोग थे, उनके साथ साल्ट लेक सिटी के करीब ये नटी पिटी गार देखने का प्लान बनाया। एक फैमिली एडवेंचर जैसा प्लान था, है ना? बज़ाहिर तो ऐसा ही था, लेकिन देखें, इस गार की एक तारीख थी। ये अपनी तंग गुजरगाहों की वजह से मशहूर थी। शुरू में तो ये नए आने वालों के लिए ठीक समझी जाती थी, लेकिन 1999 और 2004 के दौरान वहाँ कई लोग फंसे थे। इसी वजह से 2006 में से बंद कर दिया गया था। ओह, अच्छा। जी, फिर मार्च 2009 में से दोबारा खोला गया, मगर काफी सख्त कानूनों के साथ, जैसे इजाजतनामा लेना जरूरी था और ग्रुप में कोई ना कोई तजुर्बाकार क्यूरेटर होना लाजमी था। और जॉन और जॉश, क्या उन्हें तजुर्बा था? उन्हें बचपन में थोड़ा बहुत तजुर्बा था। उनके वालिद भी रेस्क्यू टीम में थे, मगर वो काफी सालों से गारों में नहीं गए थे। खैर, रात 8 बजे के करीब ये वो गार में दाखिल हुए। एक जगह है वहाँ बिग स्लाइड। वो देखने के बाद जॉन, जॉश और 2 और दोस्तों ने सोचा कि चलो गार का ज्यादा मुश्किल हिस्सा देखते हैं, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलती थी। जॉन ने अनजाने में, मतलब गलती से, बर्थ कैनाल के बजाय एक दूसरे रास्ते का रुख कर लिया, एड्स पुश नामी रास्ता, जो नक्शे पर भी नहीं था। जी, गैर नक्शाशुदा और इंतहाई तंग। उसे कॉर्कस्क्रू भी कहते हैं। बस एक छोटी सी गलतफहमी, और इसके नतीजे बहुत भारी निकले। रास्ता तंग होता गया। वो सर के बल आगे बढ़ रहे थे। हाँ, सर नीचे पांव ऊपर, शायद सोच रहे हो कि आगे जाकर मुड़ने की या निकलने की कोई चौड़ी जगह मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वो एक बहुत ही तंग दराड़ में फिसल गए, तकरीबन 10 बाय 18 इंच की, सीधी नीचे। 10 बाय 18 इंच, ये तो यकीन करना मुश्किल है। अंदर जाने के लिए उन्हें अपना सीना सुकेड़ना पड़ा होगा, और जैसे ही वो अंदर गए और सीना वापस फैला, वो फंस गए मुकम्मल तौर पर। किस हालत में? उल्टे, तकरीबन 70 डिग्री के जाविये पर झुके हुए, बाजू नीचे जिस्म के साथ दबे हुए थे। हिलने की जरा सी भी जगह नहीं थी। उनके भाई जॉश ने उन्हें ढूंढा। जी, जोश ने ढूंढा, निकालने की कोशिश भी की, लेकिन जॉन उल्टा और नीचे फिसल गए। फिर जोश को मदद लेने बाहर भागना पड़ा। 911 कॉल की। और रेस्क्यू टीम कब पहुंची? पहली रेस्क्यू वर्कर सूजी मोटोला, वो रात 12:30 बजे पहुंचे। जॉन को फंसे हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके थे। कितनी गहराई में थे वो? गार के मुंह से तकरीबन 400 फुट नीचे और कोई 700 फुट अंदर की तरफ। और सबसे बड़ा खतरा क्या था उस वक्त? सबसे बड़ा खतरा उनका उल्टा होना था। डॉक्टर्स का अंदाजा था कि इस पोजीशन में, अब जानते हैं, कशिश शकल की वजह से खून और दूसरे सियाल दिमाग और फेफड़ों में जमा होने लगते हैं। कितनी देर तक इंसान ऐसे रह सकता है? अंदाजा था कि 8 से 10 घंटे में आज़ाद जवाब देना शुरू कर सकते हैं। रेस्क्यू वर्कर्स को उनके फेफड़ों से अजीब आवाजें भी आ रही थी। वक्त बहुत कम था। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। रास्ता इतना तंग था कि एक वक्त में बस एक ही बंदा जान तक जा सकता था, और वहां तक पहुंचने और वापस आने में ही 1 घंटा लग जाता था। पत्थर तोड़ने का नहीं सोचा गया? सोचा गया, लेकिन वो बहुत सुस्त अमल था और खतरनाक भी। मलबा जान पर गिरने का डर था। ये वाकई एक नामुमकिन सी सूरत हाल थी। पहली कोशिश क्या थी? उन्होंने रस्सियों और पुलियों का एक निजाम बनाया। जॉन को थोड़ा सा ऊपर खींचा भी, उन्हें आईवी भी लगाया गया। हिम्मत बंधाने के लिए उनकी बीवी से भी बात करवाई गई रेडियो पर। जी, एमिली से बात करवाई गई, लेकिन फिर वो सिस्टम फेल हो गया। कोई एंकर पॉइंट शायद कमजोर था और वो वापस उसी पोजीशन में चले गए। ओह खुदाया, ये तो बहुत मायूस कौन रहा होगा। बहुत ज्यादा। उस वक्त तक तकरीबन 19 घंटे गुजर चुके थे। फिर एक और कोशिश की गई
8 लोगों की टीम ने दोबारा पुलिस सिस्टम लगाया। इस बार वो लोग जॉन को शदीद धीरे-धीरे तकलीफ करके हो रही जॉन को थी। ऊपर उन्हें थोड़ा खींचने ऊपर में उठाया कामयाब गया। हो रहे एक थे। रेस्क्यू वर्कर थे, अब रायन रायन को शर्ट्स, जॉन का जॉन ने चेहरा भी उनसे दिखाई आंख दे भी रहा मिलाई। था। उनके एक दोनों लम्हे को लगा आंखें कि शायद completely शायद red हो निकल चुकी थी। आएंगी। वो लोग जॉन हाँ, को खींच रहे थे, उम्मीद पैदा लेकिन हुई। तभी अचानक लेकिन फिर एक दिक्कत बोल्ट सामने आ जो जाती है। दीवार में लगाया जॉन की था, हाइट 6 वो फीट था, पत्थर लेकिन टूटने उस की वजह से पैसेज में निकल गया। बिल्कुल भी स्पेस था पूरा ही सिस्टम नहीं, हिल जिसके गया चलते और यान उनके शर्ट्स दोनों खुद पैर जख्मी हुए। पैसेज के और सीलिंग से जान? टकरा जाते जान हैं। वापस रायन नीचे गिरे। जॉन के दोनों और इस पैरों बार- को थोड़ा सा बेंड करते बार वो और बाकी बेहिस्सो सारे हरकत लोग थे। रस्सी को रेस्क्यू खींचते टीम हैं। की लेकिन हालत भी तभी खराब हो अचानक गई होगी। रायन के बिल्कुल, बगल से थक चुके एक थे, पुली कुछ निकल जख्मी भी जाता थे। है और वो जान की तरफ सीधा से जाकर कोई उसके रिस्पॉन्स नहीं सर आ पे रहा था। लग जाता है। सबसे आखिरकार बुरी चीज एक पुली निकलने पैरामेडिक के नीचे कारण गए। तस्दीक करने के लिए जी, उन्होंने तस्दीक की कि जॉन अब नहीं रहे। ये 25 नवंबर की रात थी, तकरीबन 11:56 का वक्त। जॉन को फंसे हुए तकरीबन 27-28 घंटे हो चुके थे। मौत की वजह क्या बताई गई? कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा, गालिबन उस गैर मामूली पोजीशन और दबाव की वजह से। और फिर लाश का क्या हुआ? देखें, लाश को निकालना भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा था। इसमें मजीद जानों का खतरा था। तो खानदान की रजामंदी से ये बहुत मुश्किल फैसला किया गया कि गार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जॉन की लाश वहीं अंदर ही रही। गार को कंक्रीट से बंद कर दिया गया? जी, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और दाखिली दरवाजे पर जॉन की याद में एक तख्ती लगा दी गई। ये वाकई एक अलमनाक कहानी है। एक छोटी सी गलती, एक गलत मोड़, और वो एक ऐसी सूरत हाल में बदल गई जहां से निकलना नामुमकिन हो गया। यह हमें याद दिलाता है कि गार नूरदी चाहे जानी पहचानी जगह पर ही क्यों न हो, कितनी गैर मुतवक्का और खतरनाक हो सकती है। और ये भी कि इंतहाई हालात में इंसान की रेस्क्यू करने की सलाहियत की भी एक हद होती है। बिल्कुल, ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो एडवेंचर की हमारी ख्वाहिश है और जो हिफाजत की जरूरत है, उनके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए, ये एक अहम सवाल